नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल को आखिरकार पत्रकारों को गाली देने की हिम्मत कहां से आई। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से गोपाल मंडल अपने विवादित बयान और कुछ अजीबोगरीब हरकतों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। माननीय विधायक हैं लेकिन मुंह से गाली निकल रही है उनके। ये कहां तक उचित है और सबसे बड़ी बात कि जेडीयू का नेतृत्व इसे बर्दाश्त कैसे कर रहा है। जेडीयू वो पार्टी रही है जो एक सिविलाइज्ड पार्टी हम लोग मानते रहे, अनुशासित पार्टी मानते रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पार्टी में आए जिनकी छवि दबंग रही, लेकिन पार्टी में आने के बाद वो पार्टी के अनुशासन में ही रहे। लेकिन गोपाल मंडल में ऐसी क्या खासियत है कि उन पर कोई कार्रवाई पार्टी नहीं करती है। तमाम तरह के आरोप उन पर हैं, जमीन कब्जा करने से लेके, पिस्तौल लहराने से लेके, तेजस एक्सप्रेस में चड्ढी बनियान में घूमने से लेके, कोरोना काल में नियमों को तोड़ने, तमाम तरह के आरोप हैं उन पर। और आज तो उन्होंने पत्रकारों को ही गाली दे दी। तो आखिर जेडीयू नेतृत्व उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? कार्रवाई की बात तो दूर, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इनके बारे में पूछा गया इस प्रकरण के बारे में, तो उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल से ही पूछिए। भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको कम से कम एक नोटिस तो जारी कर सकते हैं अपने विधायकों की। आखिर आपने ऐसे अपशब्द क्यों बोले पत्रकारों को कहने के लिए चौथा स्तंभ आप लोग कहते हैं, और इस तरीके से आप गाली देंगे, ये कहां तक उचित है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। गोपाल मंडल लगातार अपने हदों को पार कर रहे हैं। देखिए, गोपाल मंडल का अगर इतिहास जाने तो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र है भागलपुर जिले में, जो कि गंगा से जुड़ा हुआ है, दियारा क्षेत्र है। तिनटंगा दियारा भी उसी इलाके में है। और हम लोग एक बार स्टोरी भी हम लोगों ने किया था, वहां पर गुंडा बैंक चलता था। तो उस इलाके से वो आते हैं। उनकी बोली और जो उनका चाल ढंग है वो देखने से आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि लगातार गोपाल मंडल की तरफ से उलूल जुलूल हरकतें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। उन्होंने तो अपने जो सहयोगी दल में जो नेता होते हैं उनको भी नहीं बख्शते। हाल ही में उन्होंने कह दिया कि लालू यादव सठिया गए हैं। उससे पहले एनडीए की सरकार थी तो उसमें जो उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद, उनके बारे में कुछ गंभीर टिप्पणी कर दी थी उन्होंने, और बाद में उन्होंने आई लव यू भी कहा। इस तरह की हरकतें करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होना ही गोपाल मंडल को बढ़ावा दे रहा है इस तरह के कुकृत्य करने के लिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व है। ठीक है, आपके विधायक है, वो आपके वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारों को गाली देने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, 2 साल पहले तेजस एक्सप्रेस में किस तरह से चड्ढी बनियान में घूम रहे थे। अब नीतीश कुमार की पार्टी है ये, पूरे देश में नीतीश कुमार की एक अलग प्रतिष्ठा है जेडीयू। और जेडीयू के विधायक इस तरह की हरकत करें। उनके बेटे जो हैं, पिछले साल 16 दिसंबर को भूमि विवाद में गोली चलाकर और खुलेआम वीडियो में ये बोलते हुए देखे जाते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उनके पापा विधायक हैं, वो किसी से नहीं डरते, मैं भी किसी से नहीं डरता। हालांकि बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपाल मंडल खुलेआम कहते हैं कि मैं जमीन कब्जा कराने का काम करता हूं और पिस्तौल चलाना भी जानता हूं। अस्पताल में पिस्तौल लेके जाना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अस्पताल में पिस्तौल लेके जाते हैं और पुलिस जांच में
जो कहा जाता है कि उस दिन वो पजामा पहने हुए थे और इसलिए वो पिस्तौल हाथ में था उनके। ये क्या, कौन सी जांच है ये? पजामा तो हमेशा पहनते हैं वो, और आज भी उन्होंने कहा कि हां लहराएंगे पिस्तौल। तो आखिर कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला है कि नहीं है उनको? सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस भी उसी तरह की जांच रिपोर्ट दे रही है और पार्टी नेतृत्व भी कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तो मन बढ़ेंगे ही। और पिछले 3-4 सालों से, ज्यादा दिनों से नहीं, 2005 से विधायक हैं गोपाल मंडल, और पिछले 3-4 सालों से आप देख लीजिए कि किस प्रकार की हरकतें उनकी रही हैं। तो पार्टी को इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पार्टी अनुशासन से ही चलती है, यही नेता ही बोलते हैं, शीर्ष नेता जो हैं पार्टी के, वो बोलते हैं कि पार्टी अनुशासन से चलती है। और इस प्रकार से अगर पत्रकारों को आप गाली देंगे तो ये कौन सा अनुशासन है? उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा अब क्या कहा जा सकता है? पत्रकारों की बात है और पत्रकारों की आवाज ना उठाई जाए तो ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से सवाल पूछने पर नेता आजकल भड़क जाते हैं क्योंकि इनके मन मुताबिक सवाल नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से आप गाली तो नहीं दे सकते हैं ना। अब सब कुछ निर्भर करता है जेडीयू नेतृत्व पर कि उस पर ये क्या कार्रवाई करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।